नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग हिंट। और आज जो है मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज जो कि हर सिविल इंजीनियर को और जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं उनको ये नॉलेज एक थंब रूल के हिसाब से आना चाहिए, तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, तो शेयर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कुछ आपके साथ जो है 10 पॉइंट बनाए हुए हैं और ये आप तक शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसका जो मेन हेडिंग जो मैंने रखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का जो सिविल नॉलेज, यानी कि जो मोटा मोटा नॉलेज है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जिससे हमें अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है आसानी मिलती है। तो ये आज मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों देख लेते हैं बिना वक्त ज़ाया किए कि जो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो कि हमने लिखा हुआ है वेट ऑफ स्टील। जो देख रहे हैं आप, वेट ऑफ स्टील इन केजी पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने केजी का स्टील जो है स्टील का वेट कितना केजी होता है। तो ये हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये इसका जो फंडामेंटल जो होता है वो होता है हमारा d²/162, यानी कि d²/162 अगर हम करेंगे, d में डाया रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पर मीटर की लेंथ केजी में मिल जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम दूसरा पॉइंट अगर बात करें, वेट ऑफ स्टील जो है ये सेम देखने में मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ केजी पर फिट में है। और केजी पर फिट में यानी दोस्तों दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो केजी पर मीटर, और पर मीटर के लिए हम 162 करेंगे, और केजी पर फिट के लिए हम क्या करेंगे, d²/533। अगर आप इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आप जो है इसे निकाल सकते हैं दोस्तों आसानी से। और तीसरा है दोस्तों कंक्रीट क्यूब साइज फॉर टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग के लिए जो हम कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं और क्यूब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो उसकी साइज़ क्या होती है दोस्तों। तो ये होती है हमारी कुछ इस तरह से कि 150 mm बाई 150 mm, कुछ 150 mm, और ये भी 150 mm। यानी कि अगर हम ऊंचाई की और लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो जो कुछ इस तरह से उसका डायमेंशन होता है हमारा। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही मायने रखती है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे का जो चौथा पॉइंट है, कंक्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन, मतलब कि कंक्रीट क्यूब को हम कितनी लेयर में फिल करते हैं, कितनी लेयर में भरा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों ये 3 लेयर में ही हम इसे भरते हैं। तो दोस्तों अगर स्लम कोन आपने देखा होगा, स्लम कोन बेसिकली हम यूज़ करते हैं किस लिए कि जो हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है उसे हम चेक करने के लिए स्लम कोन का यूज़ करते हैं। और ये स्लम कोन फिल्ड करने का जो प्रोसेस होता है वो कितने लेयर में होता है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए कि 4 लेयर में हम इसे भरते हैं दोस्तों। और इसके बाद एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रखना चाहिए। तो ये जो है हमें यहाँ से पता चलता है और IS कोड से भी पता चलता है कि जो होता है इसका परसेंटेज जो है 0.8% जो है अपने ग्रॉस सेक्शन एरिया का, ये होता है ग्रॉस सेक्शन एरिया का, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे कि ग्रॉस एरिया का क्या होता है 0.8% तक जो है मिनिमम हम ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन बीम, अगर हम बीम में देखें कि ज़्यादातर यानी मैक्सिमम हम कितना स्टील बीम में यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों बीम के लिए हम जो है मैक्सिमम परसेंटेज जो स्टील कर सकते हैं वो 2% ले सकते हैं। और ये भी रहेगा हमारा ग्रॉस एरिया का 2% रहेगा दोस्तों।
और इसी तरह से ये जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन बीम में जो है कम से कम स्टील कितना प्रोवाइड करना चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम यहाँ से आपको बताएंगे कि ये 1% ये जो है अपने ग्रॉस एरिया का रहेगा ये भी, यानी कि जो आपकी बीम की जो साइज़ होगी उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा और जो उसका वॉल्यूम रहेगा उसका कितना परसेंट होना चाहिए, तो ये 1% होना चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम स्टील की बात करें जो कि कॉलम में, अभी हमने बीम में और अब इसके बाद हम देख रहे हैं कॉलम में, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम में हम अगर कितना यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए मैक्सिमम 6% तक हम ग्रॉस सेक्शन एरिया का जो है 6% तक हम स्टील में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो स्टील हम इतना जो है ले सकते हैं। और लास्ट का जो पॉइंट है दोस्तों, ये स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, यानी कि जो हम सीढ़ी बनाते हैं घर में, तो सीढ़ी बनाने का जो है कितना स्लोप, कितना टेपर रखना चाहिए हमें दोस्तों अपने एक सही स्टेयर बनाने के लिए, तो ये कितना होना चाहिए, इसका एक डिटेल वीडियो दोस्तों मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक लॉन्ग वीडियो और डिटेल वीडियो मैंने स्टेयर केस पे बना रखा है, और दूसरा वीडियो एक स्लोप ऑफ स्टेयर केस पे भी बना रखा है, तो वो भी आप चैनल पे जाके अच्छे से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ स्टेयर केस जो है हमें कितना रखना चाहिए, तो ये डिग्री में होता है हमेशा कि कितना डिग्री होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये डिग्री जो है हम आपको बता दें कि 25 डिग्री से 40 डिग्री तक हम जो है अपने स्लोप को रख सकते हैं। यानी कि ये जो अगर हम कोई स्टेयर बना रहे हैं इस तरह का, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ बीच का, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये इस तरह के ये हमारे स्टेप बन जाएंगे कुछ यहाँ से। ये रफली मैं बता दूँ सिर्फ आपको, इस तरह के कुछ स्टेप बनाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा जो हमारा, ये हमारा 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ही रखना है हमें दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें।